हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 का माह कैसे जाएगा, हेल्थ कैसी रहेगी, भूमि भवन वाहन पराक्रम, संतान का सुख, फैमिली लाइफ, कोई ऋण रोग तो नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं होगा, भाग्य और आयुष की क्या हाल है, कर्मा क्या कहता है आपका, लाभ कहाँ से कमा रहे हो और खर्च कहाँ कर रहे हो। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। ज्योतिष मंजरी वो चैनल है जो ज्योतिष के आधारभूत तत्वों को लेकर बात करता है। नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है, ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष के नेत्र नक्षत्र हैं। बात नक्षत्रों तक की। तो आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में मिथुन लग्न काल पुरुष की कुंडली में पराक्रम भाव का प्रतिनिधित्व करती है, पराक्रम भाव में चलती है। मतलब आप पराक्रमी हैं। क्या है? सीधे सीधे आप पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, आप आलसी नहीं हैं, निरंतर चरे वेत निरंतर आप चलने की ओर अग्रसर हैं, निरंतर काम करने की ओर अग्रसर है। मिथुन मतलब जुड़वा, एक नहीं दो एनर्जी लेके चलते हैं। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। मृगशिरा मतलब मंगल की एनर्जी लेके चलते हैं। आर्द्रा राहु का प्रथम नक्षत्र, आर्द्रा की एनर्जी लेके चलते हैं। आर्द्रा शक्तिशाली नक्षत्र है, यहीं पे शिव का रुद्र रूप प्रकट होता है और वो संहारक हैं, अवांछित चीजों को खत्म करने वाले हैं। तो वो शक्ति है आपके अंदर। और फिर गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनः स्थापना। तो 3 नक्षत्रों को लेके आपकी राशि आपके लगने स्टार्ट कर रही है। व्यक्तित्व तो आपका लाजवाब है, काम करने की क्षमता बहुत बढ़िया है। थोड़े से जल्दबाज हो सकते हैं, थोड़े से अच्छे मित्रों के साथ संयुक्त हैं आप, वे आप टॉकिंग भी आपकी अच्छी है। समाज में किसके साथ कैसे कनेक्ट होना है, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है। तो आज बात करेंगे आपका अक्टूबर का माह कैसा जाएगा। तो पहले लग्न, तो आपके बुध महाराज लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं। ऐसे बुध भूमि भवन वाहन के स्वामी होके भूमि भवन वाहन के घर में ही गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए एक बेहतर प्रभाव देने वाला है, बेहतर प्रभाव देने वाला होगा। अब बुध महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। यहाँ पे बुध महाराज स्टार्टिंग में आपके वक्री मिलेंगे आपको, और 26 अक्टूबर तक यहीं मिलेंगे। फिर मार्गी भी हो जाएंगे, 26 अक्टूबर तक यहीं मिलेंगे। तो 26 अक्टूबर तक आपके लिए समय बेहतरीन जाएगा, बेहतर नहीं बेहतरीन जाएगा। कारण लग्नेश उच्च के हैं, सुख भाव का स्वामी उच्च का है, भूमि भवन वाहन का स्वामी उच्च का है। अब इस समय अगर आप घर संबंधित गृह संबंधित कार्य नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो भाई पहली चीज तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा जा रहा है। मान सम्मान, लग्न मतलब मान सम्मान, तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, रिस्पेक्टफुल मिलेगा आपको। आप काम ऐसा करोगे इसलिए मिलेगा, कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है। साथ में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी उच्च का है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का होने से आपको भूमि भवन वाहन संबंधी सुख मिलेगा ही मिलेगा। कोई आप घर का काम कर रहे हैं तो मिलेगा। और यहीं पे कहीं बुध की दशा भी फंस गई तो डेफिनेटली हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। हाँ, दशा नहीं फंसी तो फिर क्या होगा कि कुछ चीज़ें घर में, कुछ आइटम लेके आप आएंगे। पूरा लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा जितना लाभ मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी माता का सुख, बच्चों का सुख या पारिवारिक सुख मिलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। आपके सूर्यदेव भी यहीं पे गोचर करेंगे अक्टूबर माह में। तो सूर्य का जो गोचर है 17 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद पंचम भाव में निम्नता को प्राप्त करेंगे, नीच के हो जाएंगे। यद्यपि नीच के वो स्वाति नक्षत्र में जाके होंगे, पहले नहीं होंगे। तो यहाँ पे सूर्यदेव भी पराक्रम के माध्यम से सुख की प्राप्ति, पराक्रम के माध्यम से घर में वृद्धि। लेकिन सूर्य का चतुर्थ में गोचर थोड़े से कभी कभी तनाव भी दे दिया करते हैं। तो घर में कोई मांगलिक कार्य है तो मांगलिक कार्य में बड़प्पन दिखाइएगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर नमा करिएगा, नहीं तो कोई न कोई मुंह फुला के बैठ जाएगा।
यहाँ पे सूर्य का गोचर, बुध का गोचर और यहीं पे शुक्र महाराज का भी गोचर हो रहा है। तो तीन तीन ग्रहों की युति बन रही है। तो यह आपके लिए अलग सा परिणाम देने वाली है। तो सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाएंगे। अब बुधादित्य योग बनने से कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्ञान पूर्ण ढंग से काम करेंगे, विवेक पूर्ण ढंग से काम करेंगे। और जहाँ विवेक है ना वहाँ पे जय है। जब आप प्लान करके काम करते हैं तो काम छूटते नहीं। जब आप अनायास काम करना शुरू करते हैं तभी तो कामों में त्रुटि होती है। तो बुध सूर्य को बोलेगा काम तो करेंगे लेकिन विवेक पूर्ण ढंग से काम करेंगे, मेहनत तो करेंगे लेकिन प्लान से मेहनत करेंगे। तो प्लानिंग के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सफल होंगे। मित्र भी सहायता करेंगे, बंधु बांधव भी आपकी सहायता करेंगे। शुक्र महाराज यहाँ पे हो रहे हैं नीच के। तो शुक्र महाराज नीच के नहीं होंगे क्योंकि बुध बैठे हैं तो इनका हो जाएगा नीच भंगराज। क्या? नीच भंगराज। अब आपका कोई मित्र है, आप उसके घर में जाके दुखी होकर बैठे हुए हैं, आप दुखी होकर बैठे हैं और अचानक आपका मित्र, वो मित्र आपका कहीं IAS अधिकारी हो जाए, कोई अधिकारी हो, वो अचानक आ जाए तो उसके आते ही कि आप खुशी हो जाएंगे, मित्र आ गया मेरी परेशानियों को हरण कर लेगा। बस ऐसे ही नीच भंगराज योग कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे शुक्र जो नीच के हो रहे हैं लेकिन बुध उच्च का बोलता है कोई चिंता की बात नहीं, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पे शुक्र का नीच भंगराज योग कन्वर्ट हो जाएगा। शुक्र है क्या? पंचमेश हैं। तो पंचमेश मतलब प्रेम, पंचमेश मतलब एजुकेशन, पंचमेश मतलब बुद्धि, इष्ट। तो इनका स्नेह, इनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, इनका सहयोग प्राप्त होगा। थोड़ी सी उदर संबंधी कष्ट आपको जरूर मिलेगी। आपके शुक्र व्यय भाव के भी स्वामी है, थोड़ा खर्च भी करना पड़ेगा, थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा लेकिन स्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। बुधादित्य योग आपको बहुत लाभ देकर जाने वाला है 26 अक्टूबर तक। तो युक्ति के साथ काम करिए, जतन के साथ काम करिए, पतन नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। आपकी कुंडली में मंगल महाराज जो हैं आपके लाभ के स्वामी हैं और खष्टम के स्वामी हैं। खष्टम से खष्टम है, खष्टम से खष्टम, शत्रुओं से भी लाभ ले सकते हैं आप। क्या? शत्रुओं से लाभ ले सकते हैं। लेकिन मंगल महाराज द्वादश भाव में चल रहे हैं तो लाभ का स्वामी व्यय के घर में। आपका जो आने वाला पैसा है वो खर्च हो जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, अब यहाँ पे राहु महाराज भी चल रहे हैं और लाभ का स्वामी व्यय मतलब विदेश में बैठा था। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से पैसा कमाना चाहते हो तो एक अच्छा अवसर है। ये जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं ना, इसको पैसे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आप इसका उपयोग करिए, कन्वर्ट कर देगा पैसे में। मंगल खष्टम से सप्तम है, मतलब शत्रुओं से भी लाभ ले लेंगे आप। ऐसे मंगल महाराज की सप्तम दृष्टि खष्टम भाव पर अपने ही घर पर होने से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आपको सफलता मिल रही है। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, प्रणाम करना ही पड़ेगा। बस क्रोध पे नियंत्रण रखना सीखिएगा। आपको जो मंगल महाराज चल रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, और मृगशिरा में जब मंगल महाराज चलते हैं तो मृग के सिर जैसे, मतलब मना स्थिति आपकी एक जगह नहीं रहती। जहाँ सुख होता है वहाँ आप सुख नहीं प्राप्त करते, अन्यत्र सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें आपके सामने हैं या जो आप खोज रहे हैं वो आपके अंदर ही है, आप उसको बाहर खोज रहे हैं। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे ही बनवाएं, ऐसे घट राम है दुनिया देख ही ना। जो सूक्त है ना कस्तूरी वाला, तो मृगशिरा के पास कस्तूरी है, लेकिन अगर आप खोज सके तो दे देगा। तो मंगल मृगशिरा नक्षत्र में चल रहा है तो खोजिए, मिल जाएगा। आपकी कुंडली में गुरु महाराज सप्तम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो कर्म का स्वामी अभी थोड़ा सा वक्री हो गया है, वक्री हुआ है शनि के नक्षत्र में, शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है पैकिंग का नक्षत्र है, संसार से चला चली का नक्षत्र है। तो यहाँ पे आप अपने जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे जो काम बचे हुए उसको फिनिश करते हुए जा रहे हैं। पिता के साथ जो संबंध है, उन्हें ऋण है, जो कर्तव्य है, उस कर्तव्यों को आप पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑफिस में कोई काम बचा हुआ है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी सरकार से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हो, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो लाभ प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 17 नवंबर के बाद गुरु महाराज पुनः मार्गी हो जाएंगे। माने चीज़ें पीछे आए हैं आप कलेक्ट करेंगे और उनको लेके धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो गुरु भी
आपके लिए शुभ है, लेकिन गुरु शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि के नक्षत्र में चलने से क्या होगा कि कर्मठता मतलब कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा। शनि डिसिप्लिन का कारक है, तो डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। उसके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, तो बोल रहा है बाद में आपको हम भद्र पुरुष बनाएंगे, श्रेष्ठ पुरुष बनाएंगे। अब श्रेष्ठता तो ऐसे मिलती नहीं, श्रेष्ठता जन्मजात नहीं मिलती, वो तो आपके कर्मों से मिलती है। तो श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। शनि महाराज आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी और अष्टम भाव में वक्री होके चल रहे हैं। 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं। तो शनि का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। वक्री होके थोड़ी सी कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करना है, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पा रही है। लेकिन जैसे ही मार्गी हो रहे हैं भाग्य भाव की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। पहुंचेंगे तो जनवरी में, लेकिन प्रस्थान कर देंगे। तो मानसून क्या होता है, बारिश होने के पहले मानसून आ जाता है, बारिश बाद में आती है लेकिन मौसम ठंडा हो जाता है, बस वैसे ही होगा। तो आपके लिए थोड़ा सा भाग्य का सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। क्या करें, राहु महाराज आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, एकादश भाव में, भरणी नक्षत्र में। लाभ है प्रशस्ता सर्वे ग्रह, एकादश में राहु अच्छा फल देता है, कोई डाउट नहीं है। भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, तो भरण पोषण करने वाले हैं, लाभ की मात्रा को आगे ले जाने वाले हैं। और राहु जो है विकल्प बहुत खोजता है, राहु विकल्प बहुत खोजता है। तो आप विकल्पों पर ध्यान दीजिए ना, विकल्प आपके पास ज़्यादा हैं। बिल्कुल संकोच मत करिएगा नया काम करने से। जब आप संकोच करेंगे नए काम करने से, तब आप पीछे जाएंगे। राहु अनंत की ऊंचाई देता है, आकाश की तरह फैलता है, तो आप फैल जाइए। केतु पंचम भाव में चल रहे हैं, संतान संबंधित थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप गर्भवती महिला हैं तो गर्भ का विशेष ख्याल रखें, नहीं तो ये केतु गर्भ को अलग कर सकता है, उदर विकार आपको दे सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक पन्ना पहन के रखिए। अगर मिथुन लगन ही है तो राशि पे मत जाइएगा। और स्टोन पहनने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप शुक्र के लिए शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के लिए शनि के मंत्रों का जाप करना श्रेयस्कर। गुरु को बल देने के लिए पीले हल्दी का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभ में लगाना श्रेयस्कर है। गुरु सदृश लोगों को प्रणाम करते रहिए, खासकर पिता को प्रणाम करते रहिए, पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो कोई घर में जो श्रेष्ठ स्त्री है या परिवार में श्रेष्ठ स्त्री है, उसका आशीर्वाद लेके जाइए। कहीं माता जी का मंदिर है, वहाँ आशीर्वाद लेके जाइए। भैरव का मंदिर है, वहाँ आशीर्वाद लेके जाइए, काम आपका बन जाएगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। परमात्मा आपका भला करें।